ऑलराइट जी, लेट्स से हेलो टू रूबीना इफ्तिखार एंड राब इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। 23 साल हो गए शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो कैसे मुलाकात कैसे हुई थी राव भाई? खाला के घर पे खत्म कुरान था, वहाँ पे हुई थी मुलाकात। शुरुआत अच्छी की है साहिर भाई हमने, शुरुआत पाक के जाहिर है, खत्म जाहिर। अच्छा फिर बस वो वज़ू के लिए बाहर आए हैं, ये मैं वहाँ बेसन पे थी तो पहले आप मैंने कहा आपने मस्जिद जाना है तो आप पहले, बस वहाँ कहीं इनको क्लिक हो गई तो बस ये खाला के पीछे, इनकी खाला थी, वो हमारे मोहल्लेदार थी। अच्छा आप मतलब रिश्तेदार नहीं थी? नहीं, आप मोहल्ले में? जी मैं मोहल्ले। क्या बात है इफ्तिखार भाई। ये भी अच्छी बात। तुम लोग क्यों नहीं जाते हो ऐसी जगहों पे? जाया करो। भाई अम्मी घर पे छोड़ के जाती है मुझे। अम्मी घर पे छोड़ के जाती है। तो जानती है ना तुझे। लेकिन ये मैंने अक्सर देखा है मतलब ऐसे जहाँ पर सोशल गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पर जाहिर है ये तो बहुत मुबारक की वो जगह थी तो हो जाता है। तो क्या पसंद आया था साहिर भाई? मेरा जो ओपिनियन है ना वो ये है कि अगर आप जो हमारा जैसे कल्चर है ना, फैमिली कल्चर, मिक्स फैमिली कल्चर्स ना, उसमें ये ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ जाहिर है उसमें फैमिली मिक्स कल्चर में ना ये चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, एक आदमी जिसकी उम्र 43 साल हो गई हो, जी ठीक है, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई हो, जी और बाल भी तकरीबन जा रहे हो, सफ़ेद हो गए, हाँ, तो क्या किया जाना चाहिए उसके लिए? उसको महफिल मिलाद में लेके जाना चाहिए। उसके लिए साहिर भाई ये होगा कि कोशिशें करनी चाहिए। सब उसके जो दोस्त यार हैं, उसके जो मिलने जुलने वाले हैं, उनको एफर्ट्स करनी चाहिए उसके लिए। और मतलब क्या मैन मस्ट बी हेल्प आउट। नहीं तो क्या मतलब वो एफर्ट क्या करें हम, ये तो बता दें कि गाड़ियां साफ कटोरा करें। लेके खड़े हो जाए हम चुरंगी में। हाँ मतलब जाहिर है क्या नहीं ऐसा नहीं कटोरा लेके ना खड़े हों, कटोरा लेके नहीं खड़ा होना। यही है कि आपके जो यार दोस्त हैं वो देखें। असल में तो साहिर भाई उसको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी तो कुछ बनेगा आजकल के दौर में। ऐसा और तो वैसे नहीं साहिर भाई, अब वो ये तो नहीं कर सकता ना कि 43 साल की उम्र में वो जाके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले और वहाँ पे को एजुकेशन में जाके वो खुद चॉइस। अच्छा मजे की बात है, वो पढ़ाता भी है, कॉलेजेस में पढ़ाता है। आई थिंक साहिर भाई कोई उस्तानी देखे वो है? मैं तो यही कहूँगी उस्तानी। वो मानता ही नहीं कि वो 43 का है, जब भी उससे बात करो वो कहता है वो 30 साल का है। उस्तानी देखे या शागिर्द से भी हो सकता है? अब ये तो किसी से भी हो सकता है, ये किसी तो से भी हो सकता है। अच्छा ये नसीब की बात है। अच्छा ये बताइए कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर एक थोड़ा सा तेज होता है, एक थोड़ा सा मतलब पीछे रहने वाला होता है। आप दोनों की रिलेशनशिप में कौन ज्यादा है? शेर कौन है, सवा शेर कौन है? मैं तेज हूँ। आप सारे मोबाइल को छान लेती हूँ, एक एक चीज निकाल। इनके मोबाइल छान लेती हैं आप? बिल्कुल। हैक हुआ होता है जी, हैक हुआ होता है मोबाइल, हैक हुआ हुआ। तो खैर से कैद में मजा आ रहा है? सर भाई जाहिर है इस पे बजनी थी साहिर भाई। साहिर भाई इसमें होता ये है कि कैद तो कैद है, हाँ जी, काटनी तो है। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज पकड़ी गई हो उनकी? कई बार साहिर भाई मैंने एक लड़की के मैसेजेस पढ़े। हाँ। ये रियल है, ये कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है। मतलब अमूमन चैनल्स पे ऐसा हो जाता है, पीछे से स्टोरी होती है, ये वो नहीं, ये बिल्कुल रियल बात है। उस लड़की को मैंने कहा भाई इसके 4, उस वक्त हमारे 4 बच्चे थे, अब 6 हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि भाई इसके 4 बच्चे। आप लोगों ने क्या? I think delete this question. Actually, आप लोगों ने, मैं तो 4 के बाद 5 के चक्कर में थी, अल्लाह मियां ने ट्विंस दे के 6 कर दिए। तो टीवी पे इश्तहारात भी देख लिया कीजिए। वो देखिए वो अब देख लिए, वो अब देख रहे वो एक आदमी था ना, वैसे वो पकड़ने वाली बात बीच में रह गई। हाँ सर बताइए। हाँ बिल्कुल छोड़े यार। मैंने उसे कहा कि बीबी ये 4 बच्चों के अब्बा हैं, लिहाजा सब हम जस्ट फ्रेंड। मैंने कहा ओके। फिर मैं पहुंच गई उनके घर और मैंने सारी फ्रेंडशिप निकाल दी बाहर। ये रियल है, रियल, टू मच रियल है ये। यार वैसे ये खवातीन को पता, बेगम को पता कैसे चलता, मुझे ये बता दो।
अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सब पता होता है। अच्छा एक वो मुझे मालूम है। भाई बेगम आपसे पूछती तब जब उसे सब पता होता। एक सवाल मुझे ये बता दें, कभी बैठे बैठे इनकी माजी की किसी बात पे गुस्सा आ जाता है आपको? हाल की खत्म नहीं होती तो माजी की अच्छा फिर क्या हुआ? बस फिर मैंने उसी कुट लगा दी, बात खत्म हो गई। कुट लगा दी? सीरियसली, लाइक लिटरल कुट? जी बिल्कुल लिटरल कुट लगाई, क्योंकि मैंने उसे समझाया था। मैंने कहा बीबी मैं तुम्हें शादी तो हरगिज नहीं करने दूंगी। वो कहती जस्ट अ फ्रेंड। तो मैंने कहा चलो फिर तुम्हें मैं भी बताती हूँ, मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मैंने जाके लगा दी। तो ये वारदात का जाए वकूफ कहाँ था? करीब था? नहीं बस अब सारा तो नहीं बताऊंगी। नहीं करीब हाँ, नजदीक में। मुझे ड्राइविंग आती है, ना भी होता तो मैं पहुंच जाती। दूर नहीं मैं इनकी अप्रोच देख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा तरद्दुद। हमारी चूंकि लव मैरिज है, उसमें ये हुआ कि निकाह हुआ हमारा। ये फौजी हैं तो इनको निकाह वो घर वर का चक्कर होता है, और पहले 11 महीने निकाह रहा। मैं ये ऑन एयर सब लड़कियों को कहूँगी कि ये जो हासिल और ला हासिल के दरमियान वाला जो पीरियड है ना, ये होना चाहिए। उसमें ये था, इनकी कुरंगी पोस्टिंग थी। तो मैं एक हॉस्पिटल में यहाँ पे जॉब करती थी शादी से पहले। तो मैंने एक ख्वाब देखा। तो इनका मेरा टाइम एक फिक्स था कि 9:30 बजे के बाद कॉल करेंगे। 10 बजे मेरी छुट्टी होती थी। उस वक्त PTCL थे, जब ये मोबाइल तो थे ही नहीं। तो मैंने इनको जब 9:30 बजे इनकी कॉल, अब 9:30 बजे कुरंगी आपने देखा है क्रीक, वो बिल्कुल सही है। और उस वक्त ज़माने में तो बिल्कुल कोई वहाँ पब्लिक सर्विस थी ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने इनको फ़ोन पे कहा कि मैंने ख्वाब ना रात को कुछ अच्छा नहीं देखा, तो उसमें ना मुझे आप कुछ सही नहीं, यानी वो मरने मराने वाला था उस वक्त। तो मैं ये मुंह से कहना भी पसंद नहीं, क्योंकि निकाह हुआ था नया। तो इस वक्त कह देती हैं क्या? कहा इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी। धोबी दोस्त था इनका, उससे मोटरसाइकिल लिया, पुराना खचाड़ा, वो लेके ये 15 किलो 20 किलोमीटर दूर आए बलोच कॉलोनी पे, ठीक है। अच्छा। वो आने के बाद तो मैंने कहा यार इतने में मेरी छुट्टी का टाइम होगा, डेफिनेटली 10 बज रहे थे और मैं अकेली लड़की ने घर भी जाना था। तो बस इनका मेरा साथ वो मोटरसाइकिल भी पंचर हो गया। तो वो जो स्टॉप तक का सफ़र था, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर 200 मीटर लगा लिया। तो वो हम पैदल चल के गए, ये वापस पंचर लगवा के उधर चले गए और मैं अपने घर आ गई। तो उसके बाद जब हमारी शादी हुई, ये वो जो मैं कह रही हूँ ना कि वो पीरियड होना चाहिए निकाह वाला, जब शादी हो गई तो इनका ऑफिस हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर था। अब मैंने बनाए पकोड़े, तो मैंने इनको कॉल मिला दी। उस PTCL फ़ोन थे। मैंने कहा राव साहब आ जाएं गरम, मैं तुम्हारे गोडे से लग के बैठ जाऊँ, जॉब ना करूँ। यानी कि वो देखिए कहाँ 15 किलोमीटर मोटरसाइकिल उधार मांग के शादी के बाद आधा किलोमीटर दूर नहीं आ सकते। फिर क्या पकोड़े? तो फिर मैं कहती हूँ वो निकाह वाला, उसमें मैं 10 दफा मेरा सवाल है, फिर पकोड़े खाए या नहीं खाए? नहीं खाए, फिर वही अपने टाइम पे है, क्योंकि ये बॉस से डांट खा के बैठे हुए थे। ओह अच्छा, तो इन्होंने कहा अपने बॉस को डांटो। हाँ, तो इन्होंने कहा अपने बॉस को नहीं डांटो, बॉस यही है। वही तो बोल रहा हूँ। हम तो भाई सैर भाई, मैं एक बात कहता होता हूँ, जैसे हमने एक जॉब कर ली, रिटायर हो गए, यहाँ से मरेंगे तो रिटायर होंगे, वरना यहाँ से तो नो चांस। 23 साल के बाद एक दूसरे से कितनी मोहब्बत होती है ना। मोहब्बत साहिर भाई है। नहीं मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा सब अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत। अच्छा मुझे ये बताइए लड़ाई अगर होती है तो फिर सॉरी कौन कहता है पहले? ये ज्यादातर ये कहते हैं, मैं कम कहती। आप कम कहती हैं, वजह? बस पता नहीं, अना? शायद अना। नहीं, अना असल में मुझे अपनी गलती नहीं लगती, तो फिर मैं सॉरी क्यों बोलूं। गिफ्ट देने में पहल कौन करता है? क्या करने में? गिफ्ट मैं करती हूँ। आप देती हैं? इनको याद भी कराती हूँ कि आपने भी देना है। जब इन्होंने सबसे पहले आपको देखा शादी के बाद, तो क्या कहा था? क्या जुमला था? कुछ कहा इन्होंने आपसे? हाँ बस बड़े ऐसा जुमला तो याद नहीं है साहिर भाई, लेकिन बहरहाल खुश तो बहुत थे, ये निहाल थे, आज तक भी निहाल हैं। भाभी एक बात बताओ, आपने ना किसी आदमी की मजबूर हंसी नहीं देखी होगी। अब मुझ पे रखना कैमरा। भाभी ने कहा कि आज तक निहाले करें।